हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 10% ऑफ द बोल्ट्स प्रोड्यूस इन अ सर्टेन फैक्ट्री टर्न आउट ऑफ डिफेक्ट टू बी डिफेक्टिव 10%। ओके, तो जो फाइंड करने वाली चीज है, अगर वो भी डिफेक्टिव बोल्ट्स के ऊपर ही है तो ये आपका सक्सेस केस हो सकता है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर भी बोल्ट्स जो है चूजन है वो डिफेक्टिव केस के ऊपर ही है, ये देख लो। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर पी जो है मेरा सक्सेस केस है और वो है 10%, 1/10। ओके, नेक्स्ट देखो एन की वैल्यू। क्या कह रहा था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी यूजिंग पॉइजन दैट आर सैंपल ऑफ 10 बोल्ट्स। तो 10 बोल्ट्स हैं, ये भी ठीक है। अब निकालो आप एन। एन की लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, एन पी, यानी कि एन की वैल्यू है वो 10 और इसकी वैल्यू 1/10। एन की वैल्यू कितनी, लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 1 आ गई मेरे पास। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आगे सुनना। फर्स्ट केस क्या फाइंड करना है, एक्जैक्टली 2 की प्रोबेबिलिटी निकालो। पी एक्स इक्वल्स टू 2 यानी ई की पावर -1 मल्टीप्लाई, फिर लेमदा। लेमदा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1। 1 की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, 2 अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ई की पावर -1 लिखना है आपको यहाँ पर, जो कि आपके सामने देखो पहले से गिवन है 0.368। इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 से। 0.2 1 जा 2 हो गया, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ठीक है, 0.184 आपका आंसर हो गया। देखो कितना आसान है कि नहीं। नेक्स्ट पर आ जाओ। सेकंड केस क्या कह रहा है, मोर देन वोल्ट्स है ना, एक्स की वैल्यू क्या है, मोर देन 2 है। मोर देन 2 का मतलब क्या हुआ, एक्स इक्वल्स टू 0 भी कंसिडर होगा, एक्स इक्वल्स टू 1 भी कंसिडर होगा, एक्स इक्वल्स टू 2 भी कंसिडर होगा, है ना। 2 से बड़ी है तो 2 की वैल्यूज आपको निकालनी है। तो मैं एक काम कर सकता हूं यहाँ पर, अगर मुझे वैल्यू जो है मोर देन 2 निकालनी है, यानी 2 से ग्रेटर, तो मैं इन तीनों वैल्यूज को किस में से माइनस कर सकता हूँ, 1 में से माइनस कर सकता हूँ ना। भाई मैं 2 की वैल्यूज को हटा देता हूँ तो बची हुई सारी वैल्यूज 3 और 3 के ऊपर वाली मिल जाएंगी मुझे। आ जाओ, 1 माइनस, फॉर्मूला लगाना शुरू करें। तो ई की पावर माइनस लेमदा। लेमदा की वैल्यू कितनी थी भाई, 1 थी। ठीक है, -1, फिर लेमदा की वैल्यू कितनी है, 1 है, उसमें पावर 0 रहेगी और नीचे 0 फैक्टर प्लस, फिर ई की पावर -1 रहेगा आपके पास एज इट इज, है ना। ई की पावर माइनस लेमदा है ना, तो लेमदा की वैल्यू अपने पास 1 है, फिर यहाँ पर 1 की पावर 1 और अपॉन में 1 फैक्टर प्लस ई की पावर -1 और फिर आपके पास यहाँ 2 हो जाएगा। इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, सॉरी 1 की पावर 2 हो जाएगी, नीचे 2 फैक्टोरियल। अब देखो अब कितना बचा, 1 माइनस ई की पावर -1, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1/2 बचा। ठीक है भाई, कितना हो गया, ई की पावर -1 देखो लिखा हुआ है 0.368, इनको ऐड करो 1/2 और ये 2 और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2 प्लस 0.5 ले लो इसको आप, है ना। तो 1 में से माइनस करना है अब आपको 0.368 मल्टीप्लाई 2.5। तो 1 में से माइनस करूं तो पहले उसके लिए मल्टीप्लाई कर दो भाई। 0.368 मल्टीप्लाई 2.5, हाउ मच, 0.92। सब्सट्रैक्ट करोगे 0.08 आ जाएगा सिंपली, बिल्कुल। क्लियर है? सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट मिलेंगे 12 पर।